हाय एवरीवन, माय नेम इज अरबाज। देखो भाई, सीन कुछ ऐसा बन रहा है ना कि देखो कल एक सॉन्ग आता है, उस सॉन्ग को सुनने के बाद मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं एंड मुझे अच्छा लगा था। उसमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था बिकॉज जिस तरीके से इमोशंस हमारे सामने रखे गए थे, दिस इज़ वेरी गुड। एंड एक ऐसे टाइम पे सॉन्ग रिलीज़ किया ना उन लोगों ने कि रिलीज़ के 8-10 दिन पहले आप ऐसा सॉन्ग रिलीज़ करते हो कि सीधा दिल पे वार करता है, मजबूर करता है कि यार ये मूवी आप देखने के लिए जाओ बिकॉज हमारे इमोशंस के साथ खेलने वाली बात हो गई। सो वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सलार के मेकर्स का सबसे बड़ा जो दांव था, हुकुम का इक्का फेंका है सीधा उन लोगों ने रिलीज़ किया कुछ 8-9 दिन पहले, बिकॉज सॉन्ग इज़ वेरी गुड। एंड एक चीज़ क्लियर हो गई कि मैं 3 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। ये मूवी अब मुझे सीरियसली बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रही है। सलार द सागा। देखो हुआ कुछ ऐसा कि यार देखो, हमको पता है कि यार ये जो डायरेक्टर है वो KGF फेम डायरेक्टर है और KGF चैप्टर 2 इन्होंने बनाई थी, KGF चैप्टर 1 इन्होंने बनाई, तो उसकी वजह से सलार का क्रेज बहुत ज़्यादा है। एंड ऊपर से आपने प्रभास को लिया है तो क्रेज और डबल हो जाता है। तो अब यहाँ पर सीन ये बनता है ना कि एक चीज़ मिसिंग लग रही थी इन लोगों के अंदर, वो ये थी कि KGF चैप्टर 1 में हमने माँ बेटे का जो इमोशंस देखा था ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था KGF चैप्टर 1 की सक्सेस में। ऐसा मेरा मानना है। एंड अगर ये आपको गलत लगता है तो बता देना कमेंट सेक्शन में। मेरा मानना है कि KGF चैप्टर 1 जो कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है, उसके पीछे का रीज़न ही ये था कि उसके अंदर माँ बेटे के रिलेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से शो किया गया था। सलार के अंदर वो चीज़ अभी तक मिसिंग लग रही थी। टीजर के अंदर आपको कहीं से भी कुछ इमोशंस नज़र नहीं आया, ट्रेलर के अंदर भी वो चीज़ कहीं से कहीं तक भी हमको दिखाई नहीं दी। बट कल जब सॉन्ग देखने को मिला एंड उसके बाद आपको पता है मैंने एक इंटरव्यू के बारे में भी डिस्कस किया था, उस वीडियो को जाकर के देख लेना। प्रशांत नील ने जो अपने इंटरव्यू में दिया है, दूसरा रीज़न ये जो इंटरव्यू प्रशांत नील ने दिया है, उन्होंने ये चीज़ हमारे सामने रखी है कि ठीक है ये जो मूवी है वो एक एक्शन ड्रामा है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन आपको देखने को मिलेगा, बट इसका जो एंगल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो ये दो दोस्तों की एक बहुत ही इमोशंस भरी कहानी है, इमोशनल कहानी है। तो बस वो जो चीज़ हम मिस कर रहे थे KGF फ्रेम डायरेक्टर से कि भाई एक जो इमोशंस लोगों के इमोशंस के साथ खेलना हो, लोगों के इमोशंस को पकड़ना हो, वो जो चीज़ हम मिस कर रहे थे सलार के अंदर, फाइनली उस चीज़ से पर्दा उठा एंड सॉन्ग के जरिए लोगों के इमोशंस को पकड़ा। एंड ये चीज़ बताई उन लोगों ने कि जो चीज़ आप उम्मीदें लगा रहे थे, जो मैंने भी लगाई हुई थी डेफिनेटली सलार से, वो चीज़ अब फाइनली सलार के मेकर्स ने दी है। वो खुशखबरी आप बोल लो। बस ये रीज़न की वजह से मुझे अब इस मूवी से बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आने लगी है कि भाई जिस तरीके से माँ बेटे के इमोशंस को आपने सही तरीके से हमारे सामने रखा, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दो सच्चे दोस्त जो होते हैं ना, उनके इमोशंस को भी आप सही तरीके से बड़े पर्दे पे उतारने में कामयाब हो जाओगे। और ऊपर से आपने वो जो बोलते हैं ना एक्शन ड्रामा का तड़का तो दिया ही है, वो एक और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ हो गई। सो आई होप कि ये जो दो दोस्तों की कहानी वाला जो एंगल है उसको आप वैसे ही यूज़ करोगे जैसे आपने KGF चैप्टर 1 या फिर 2 के अंदर माँ बेटे के रिलेशंस के साथ जो लोगों के दिल में जगह बनाई थी। दो दोस्तों, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, आई एम ऑनेस्टली सेइंग, ठीक है, आप ये चीज़ आप मत बोलना कि यार वो माँ बेटे की थी, ये दो दोस्तों की। मेरा ख्याल है दो दोस्तों की हो, दो बहनों की हो, भाई बहनों की हो, बाप बेटे की हो, माँ बेटे की हो, जो भी हो, भाई इमोशंस होता है। एंड जो दो दोस्तों का इमोशंस होता है ना, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दो दोस्तों की कहानी पे तो भाई पता नहीं कितनी भाई हज़ारों मूवी बनी है बॉलीवुड में ही। पहले के ज़माने में यही होता था और सारी की सारी मूवी ब्लॉकबस्टर। आप देखो अमिताभ बच्चन सर की कितनी मूवी है, कितनी मूवी दोस्तों के ऊपर ही होती है और सारी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। अभी देखो बाप बेटे पे आई ना एनिमल, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। सो भाई बेसिकली अगर आप इस तरीके से इमोशंस को पकड़ के अगर आप मूवी बनाते हो ना, तो मार्केट में बिकता है वो प्रोडक्ट। एंड सलार के मेकर्स ने फाइनली ये खुशखबरी दी है कि हाँ वो वही चीज़ कर रहे हैं जो हमने और आपने एक्सेप्टेड किया था, जो हमने और आपने उम्मीदें लगाई थी। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात तो यार ये है ना कि यार अगर से मान लो जो चीज़ें अब हमारे सामने निकल के आ रही है एक के बाद एक, ठीक है, इमोशंस को लेके, वो एक्शंस को लेके, वो हर एक चीज़। अब दूसरी तरफ एक चीज़ आपको ये भी देखनी पड़ेगी, जो बुक माई शो पे इंटरेस्ट है, जो एडवांस बुकिंग में जो भर के रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी तक सलार को ओवरसीज़ में भी, तो अगर से ये मूवी जो चीज़ें हमने उम्मीदें लगाई है सलार के साथ, वो अगर सक्सेस हो जाती है, वो अगर उम्मीदें पूरी हो जाती है, तो फिर बॉक्स ऑफिस फटेगा। ये तय है, ये गारंटेड है।
वो हिंदी में भी कमाएगी और अदर लैंग्वेज में भी कमाएगी। एंड ऐसा नहीं है कि यार सलार के अच्छे होने से फ़ायदा ये होगा कि डंकी भी अपना निकालेगी और सलार भी अपना निकालेगी। एंड इस बार हिंदुस्तान के अंदर, इंडियन सिनेमा के अंदर 2 मूवी एक साथ रिलीज होने के बावजूद मेरे को लग रहा है कि भाई एक ऐसा अचीवमेंट क्रिएट करने वाले दोनों के दोनों हो सकता है। ज़्यादा चांस मेरे को इसी के दिख रहे हैं कि सलार भी 1000 करोड़ प्लस पूरे के पूरा उसको जो लाइफ टाइम कलेक्शन रहेगा वर्ल्ड वाइड, एंड चाहे वो ग्रॉस ले लो, एंड उसके बाद डंकी अल्सो 1000 करोड़ प्लस ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन चांसेस है इसके। एक तरफ राजकुमार हिरानी वो अलग इमोशंस लेकर के आ रहा है, और एक तरफ प्रभास सलार प्रशांत नील जो दोस्तों का एक अलग इमोशनल स्टोरी लेकर के आ रहा है। सो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड सलार के लिए क्या बोलोगे प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। वैसे दोनों ही मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो होने वाला है, क्योंकि इसमें अच्छी बात ये हो गई कि पहले तो डंकी रिलीज हो रहा है तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे, उसके बाद सलार फर्स्ट डे फर्स्ट शो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू।